कभी सोचा है आपने कि जिस रिश्ते की बुनियाद पर आपने अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी की हो, अगर एक झटके में वो बुनियाद ही दरक जाए तो क्या होगा? क्या होता है जब सालों का भरोसा, दशकों का प्यार और पीढ़ियों के संस्कार सिर्फ एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं? वो एक पल जब आपको पता चले कि जिस रिश्ते को आप अपनी जिंदगी की नींव समझते थे, वो असल में रेत के महल जैसा खोखला था। आज आपकी दोस्त पूजा अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर एक ऐसे ही भूचाल की कहानी लेकर आई है, जिसने सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है वीरानी परिवार की, हमारे और आपके आदर्श परिवार की, और उस एक सच की जिसने उनकी खुशियों को ऐसा ग्रहण लगाया है कि शायद अब कभी चांदनी रात न हो पाए। किरण ने जब तुलसी को बताया कि मिहिर और नॉयना के उस बदनाम एलए ट्रिप में क्या हुआ था, तो उस एक पल ने वीरानी परिवार की नींव के पत्थर को हिला दिया। सोचिए, वो वीरानी परिवार जो हमारे लिए आदर्श था, जहां रिश्ते धागों से नहीं विश्वास की जंजीरों से बंधे थे, जहां संस्कार सिर्फ पूजा घर में नहीं बल्कि हर एक सदस्य के दिल में बसते थे। उस घर की पहचान, उस घर की आत्मा तुलसी, और तुलसी की दुनिया, तुलसी का सब कुछ मिहिर। उनका रिश्ता तो एक मिसाल था, प्यार और भरोसे की एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर सिर्फ वफादारी, सम्मान और मोहब्बत लिखी थी। लेकिन उस एक दिन ने उस पूरी किताब को ही जैसे आग लगा दी। जो रिश्ता सालों से संस्कारों और भरोसे पर खड़ा था, वो कुछ ही सेकंड में बिखर गया। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। तुलसी के सामने खड़ी है किरण। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही किरण है जो हमेशा से तुलसी की परछाई बंद कर रही है। एक ऐसी सहेली, एक ऐसी बहन जिस पर तुलसी आंख बंद करके भरोसा करती थी। मिहिर के लिए तो वो अपनी सगी बहन जैसी थी। लेकिन आज उसी किरण के शब्दों में जहर था। एक ऐसा सच जो ना तुलसी सुनने को तैयार थी और ना ही किरण बोलने को। आप किरण के चेहरे पर डर, बेचैनी और अपराध बोध साफ देख सकते हैं। उसकी कांपती हुई आवाज, उसकी झुकी हुई नजरें, ये सब गवाही दे रही हैं कि वो जो बताने जा रही है, वो एक तूफान लाने वाला है। वो जानती थी कि उसके लफ्ज सिर्फ तुलसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, बल्कि शायद इस पूरे परिवार को ही बिखेर कर रख देंगे। एक दोस्त होने का फर्ज निभाए या एक परिवार को टूटने से बचाए, इसी कश्मकश में वो जल रही थी। और दूसरी तरफ देखिए तुलसी को, पत्थर की मूरत बनी हुई। उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ एक गहरा, अथाह खालीपन है। ऐसा खालीपन जो तब आता है जब आपकी दुनिया ही उजड़ जाए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो सुन रही हैं वो सच हो सकता है। मिहिर, उनका मिहिर, ऐसा कर सकता है? ये सवाल उनके दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। और ये है वो वजह, नॉयना। वीरानी परिवार में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने वाली, सबकी प्यारी बनने वाली, लेकिन अंदर से कोई और ही खेल खेलने वाली नॉयना। इस तस्वीर को देखिए, मिहिर और नॉयना। जिस तरह मिहिर ने नॉयना का चेहरा पकड़ा हुआ है, उनकी आंखों में जो गुस्सा है और नॉयना की आंखों में जो डर है, ये तस्वीर हजार कहानियां बयां कर रही है। क्या ये गुस्से का पल है या किसी मजबूरी का? क्या मिहिर नॉयना को धमका रहा है या फिर कुछ और? दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर हम हर एंगल से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। किरण के दिमाग में वो सारी बातें एक फिल्म की तरह चल रही थीं। वो एलए ट्रिप की रात, वो आलीशान होटल का कमरा और मिहिर और नॉयना का साथ। वो सब उस वक्त नजर का धोखा लगा था, पर जब उसने दोनों को साथ देखा, मिहिर के चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान और नॉयना की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, वो दृश्य अब उसके दिल में एक नासूर की तरह घर कर चुका था। किरण ने खुद से कहा होगा, नहीं, अब और नहीं। अगर मैं तुलसी की सच्ची दोस्त हूं, तो मुझे उसे इस धोखे के अंधेरे में नहीं रहने देना चाहिए। मुझे उसे सच बताना ही होगा। और वो चल पड़ी। उसके हर कदम में एक बोझ था। धीरे धीरे वो तुलसी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का नजारा देखिए। तुलसी आरती की थाली में फूल सजा रही थी।
चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो अब किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी बन चुकी थी। किरण कुछ पल वहीं खड़ी रही, हिम्मत जुटाती रही, फिर अंदर आई। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी, पर उस हवा में अब एक अनजाने डर की गंध भी घुल चुकी थी। किरण ने बिना कुछ बोले तुलसी के पास जाकर उसकी हथेली थाम ली। तुलसी ने बस एक नजर उठाई। उसकी आंखों में अब भी अपनी दोस्त के लिए वही विश्वास झलक रहा था जो उसने हमेशा रिश्तों में रखा था। पर अगले ही पल उस विश्वास की दुनिया चकनाचूर होने वाली थी। किरण ने कांपते होठों से कहा, तुलसी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। एक ऐसी बात जो शायद सुनने में बहुत दर्द देगी, पर वो सच है। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। इतना सन्नाटा कि शायद धड़कनों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तुलसी की मुस्कान धीरे धीरे उसके होठों से गायब हो गई। किरण ने कांपते होठों से वो शब्द कहे जो अब तक उसके सीने में दबे हुए थे। एलए ट्रिप में मिहिर और नैना दोनों एक ही होटल में थे। रात को देर तक साथ रहे और अगली सुबह जब मैं पहुंची, वो दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले। बस इतना सुनना था कि तुलसी का जिस्म जैसे बेजान हो गया। उसके हाथ से वो आरती की थाली छूट गई। छन की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरी और सारे फूल बिखर गए, जैसे उसके भरोसे के, उसके प्यार के, उसके 20 साल के समर्पण के अनगिनत टुकड़े जमीन पर बिखर गए हों। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था, जैसे कोई इंसान जीते जी भीतर से मर गया हो। उस पल घड़ी की टिक टिक भी जैसे हथौड़े की तरह लग रही थी। तुलसी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कमरे से बाहर चली गई। पूरा घर उसे देख रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक ले, उससे कुछ पूछे। वो सीढ़ियां उतरती रहीं, उसके कदम इतने भारी थे जैसे वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल के बोझ पर चल रही हों। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मिहिर ने ऐसा कैसे कर दिया? क्यों? बाहर आकर उसने दरवाजे के पास खड़ी नैना को देखा, जो बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। तुलसी की आंखों में जो आंसू अब तक जमे हुए थे, वो अब गुस्से की आग में बदल गए थे। दिल में दर्द का समंदर था, पर चेहरा शांत, एक चट्टान की तरह। उसने बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर वो सूटकेस निकाला जिसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसे इस घर से ऐसे जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए उस औरत पर क्या बीत रही होगी। वो सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं रख रही थी, वो अपनी यादें, अपनी जिंदगी का हर एक पल पैक कर रही थी। पहली मुलाकात की वो साड़ी, शादी का वो जोड़ा, बच्चों के पहले खिलौने, मिहिर का दिया हुआ हर एक तोहफा। और अब ये धोखा। पूरा घर हलचल में था। बच्चे गौतम और करण माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ कर आए। मिहिर भी बदहवास सा पीछे से आया। कमरे के बाहर सब खड़े थे, पर तुलसी के कदम रुक नहीं रहे थे। वो घर के मुख्य द्वार तक पहुंच गई और बस एक पल के लिए मुड़ी। उसकी नजर मिहिर पर पड़ी, वही इंसान जिसने उसका संसार बनाया भी था और आज अपने ही हाथों से तोड़ा भी। वो नजर एक शब्द कहे बिना हजारों सवाल कर गई, हजारों शिकायतें कर गई। उफ, वो मंजर कितना दर्दनाक था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ये आखिरी तस्वीर देखिए। मिहिर और नैना आमने सामने हैं। तुलसी अपना सूटकेस लेकर खड़ी है, जाने के लिए तैयार। और ये कौन है जो मिहिर के पैरों में झुका हुआ है? क्या ये करण है? वो क्यों माफी मांग रहा है? क्या इस पूरे खेल में, इस पूरे षड्यंत्र में उसका भी कोई हाथ है? परिवार के बाकी सदस्य, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। हर कोई हैरान है, परेशान है। इस घर का हर कोना आज चीख चीख कर रो रहा है। तुलसी क्या वाकई चली जाएगी? क्या वो अपने 20 साल के घर, अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देगी? या वो रुक जाएगी इस धोखे का हिसाब लेने के लिए? क्या मिहिर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और नैना, उसका अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, इतने सवाल हैं और जवाब सिर्फ आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, आपकी दोस्त पूजा यानी मैं ड्रामा क्वीन पूजा पर आपके लिए हर खबर, हर अपडेट और हर ट्विस्ट का पूरा डीप एनालिसिस लेकर आती रहूंगी। हम मिलकर इस कहानी की हर परत को खोलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या तुलसी को मिहिर को एक और मौका देना चाहिए? क्या ये सब नैना की कोई गहरी चाल है? और करण का इस सब में क्या रोल है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज, अपने अंदाजे, अपना गुस्सा, अपना प्यार सब कुछ लिखकर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहता है।
और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह ड्रामा के दीवाने हैं और टीवी सीरियल्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं, आपकी फोन की भी घंटी बज जाए। ये तो बस इस नए तूफान की पहली लहर है दोस्तों। वीरानी परिवार की इस कहानी में अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बहुत से आंसू बहने बाकी हैं और बहुत सा ड्रामा होना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ड्रामे और एक नए जबरदस्त खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।